नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। और इसी के संबंध में पिछला जो सुनवाई है यह 21 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में हुआ था और इसका अपडेट भी हमने आपको दिया था। लेकिन आज जो अपडेट मैं आप सभी के बीच देने वाला हूँ, जिस पर आप सभी को बता दें कि जो सुनवाई हुई है वही अपडेट है, लेकिन इस पर आपको बता दें कि अभी भी 3000 ऐसी जो सीटें हैं वह रिक्त बताए जा रहे हैं। और किस कारण से यह जो रिक्त है इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि यह जो 3000 सीटें हैं इस पर भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा। इन सभी तमाम चीज़ों को देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो सुनवाई हुआ था उस पर अलग अलग अखबारों के माध्यम से सभी ने अलग अलग दर्ज किया था। तो इसी के संबंध में हम लोग आज बात करते हैं, जिस पर यह जो खबर है यह हिंदुस्तान का जो अखबार है इसके माध्यम से निकल कर आया है। और यहाँ पर आपको जो 3000 सीटें रिक्त है इसके संबंध में भी बात किया गया है। साथ ही साथ यदि दैनिक भास्कर की भी बात करें तो यहाँ पर भी आपको यह जो सीटें हैं 3000 रिक्त के संबंध में इस पर बात किया गया है। तो एक एक करके हम लोग इस पर देखते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें, जिस तरह जो हेडलाइन है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट पर जवाब देने का निर्देश। आप सभी को पता ही होगा कि जिस तरह से जो सुनवाई हुई थी पिछली सुनवाई, उस पर कितने अलग अलग जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट पर कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, साथ ही साथ कब कब चयन किया गया है, कौन कौन से कैटेगरी में किया गया है, तमाम सभी चीज़ों को लेकर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था जेएसएससी या फिर सरकार को। तो इसके संबंध में क्या कुछ जो डॉक्यूमेंट है जेएसएससी ने जमा किया है या फिर नहीं किया है, लेकिन फिर से जेएसएससी के संबंध में जो समय है वह दिया गया है। आप सभी यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा वर्ष 2016 की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये तो आप सभी को पता होगा कि सरकार को इससे संबंध में बार बार निर्देश दिया जा रहा है। मीना कुमारी एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने सरकार को 28 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो यह जो निर्देश है, अब जो समय सीमा है वह 28 नवंबर तक का दिया गया है। यह जो याचिका पर जो सुनवाई हुई है इसी के संबंध में गुरुवार को अदालत ने प्रार्थी, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और सरकार का पक्ष सुना। ये तो जो सुनवाई हुई उसके बाद दोनों तरफ का जो पक्ष है उसको सुना गया। सरकार ने कोर्ट से कुछ बिंदुओं पर जवाब देने का समय लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आयोग जो है यह बार बार फिर से समय जो है वह ले रहा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और सरकार। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कई सफल अभ्यर्थी जिनका अंक उनसे कम है, ये आप सभी बार बार देख रहे होंगे और इसका जो जिक्र है वह बार बार किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति भी की गई है। इसका विरोध करते हुए जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्रार्थी का प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से प्रार्थी की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट का, कुछ ऐसे कैंडिडेट का चयन हुआ है जिन सभी का मार्क्स कम है और जो ज़्यादा है वो सभी अभी याचिकाकर्ता बने हैं। तो यह तो बार बार दावा कर रहे हैं, लेकिन जेएसएससी की तरफ से जो भी वकील हैं, आप सभी को पता होगा कि संजय पीपरवाल एवं प्रिंस कुमार, इन्होंने यहाँ पर जो प्रार्थी की तरफ से कहा गया है उसको यहाँ पर गलत बताया है। जेएसएससी की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने कम नंबर पर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के तहत संरक्षित, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जेएसएससी के अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थी अपनी
दलील सही ठहराने के लिए वैसे लोगों के उदाहरण दे रहे हैं जिनकी नियुक्ति जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी। यहाँ पर जिस तरह से जो बातें निकल कर आ रहा है, जेएसएससी की तरफ से जो अधिवक्ता हैं संजय पी परवाल, इनके द्वारा यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह जो अभी जो प्रार्थी जिस तरह से जो दावा कर रहे हैं वह जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कटअप था इसके आधार पर कर रहे हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मेरिट लिस्ट है इसके आधार पर कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्रोटेक्टेड थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सत्यजीत कुमार के मामले में दिए गए आदेश के आलोक में जेएसएससी ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के तहत नियुक्ति की अनुशंसा की है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जेएसएससी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो भी नियुक्ति हुआ है यह स्टेट मेरिट लिस्ट के तहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडलाइन था इसी के अनुरूप नियुक्ति की अनुशंसा में किसी तरह की खामी नहीं है। प्रार्थियों ने कोर्ट से स्पष्ट तथ्य नहीं लाया है जिससे साबित हो कि उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं किया जाना गलत है। तो यहाँ पर देखिए बार बार जेएसएससी की तरफ से जो भी वकील है इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमने जो भी चयन किया है इस पर किसी भी तरह का जो गलत है या फिर जो त्रुटि है वह नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आप सभी को पता ही होगा कि अब जो अगला तिथि है यह 28 नवंबर है और उस पर कहीं ना कहीं जेएसएससी को जिस तरह से शपथ पत्र का जो बात है वह किया गया है उसे अब देना ही पड़ेगा जेएसएससी को, तभी इस पर फाइनल जो डिसीजन है वह हो पाएगा। यहाँ पर यदि आप सभी देखें तो 3000 जो रिक्त पद का बात जो किया गया है वह किस तरह से है, तो यह कहा जा रहा है कि 3000 पद रिक्त क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। अब यहाँ पर यदि आप सभी समझें इस बात को तो यह कहा जा रहा है कि 3000 पद रिक्त है और इस पर क्यों नहीं चयन किया गया, क्योंकि इस पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। अब यहाँ पर आप सभी को समझने वाली बात है कि योग्य उम्मीदवार क्यों नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर यदि आप सभी समझें जितने भी क्वालिफाइंग का लिस्ट यदि आप देखिएगा जेएसएससी का अलग अलग जो भी सब्जेक्ट हो तो उस पर आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस पर क्वालिफाइंग किए हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग का जो स्तर है वो आप सभी देखे होंगे, सब अलग अलग जो कैटेगरी है इसके वाइज बनाया गया था, किसी का 50% था तो किसी का 45% था, इस तरह करके सभी का जो कि क्वालिफाइंग बनाया गया था और उसके आधार पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइंग कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, तो इस बात को आप सभी किस तरह से लेते हैं। बाकी यहाँ पर हम लोग इस खबर को देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को मौखिक बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। ये तो आप सभी देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि जो भी कर्मचारी चयन आयोग ने रिजल्ट जारी किया है यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। 3000 पद रिक्त है। यहाँ पर देख लीजिए बार बार यह कहा जा रहा है कि 3000 जो पद है वह रिक्त है क्योंकि उन पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सका है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बार बार यह कहा जा रहा है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सका है। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिस तरह से जब सीटें यहाँ पर रिक्त रह जाती है और क्वालिफाइंग कैंडिडेट अभी भी बहुत सारे हैं तो किस तरह से यहाँ पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, यह हम सभी समझने से परे यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग ने 3000 पद को सरेंडर कर दिया गया है 3000 पद को। अदालत ने राज्य सरकार को अपनी बातों को शपथ पत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया। ये बार बार कहा जा रहा है राज्य सरकार को इसके संबंध में कि शपथ पत्र के माध्यम से इस पर अपना जो भी चीज़ें हैं उसको दिखाएं। पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेएसएससी और सरकार से नियुक्ति का ब्यौरा मांगा था। जेएसएससी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन 4000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई उनके श्रेणी देख लीजिए। जो 4000 नियुक्ति हुआ है
इसके संबंध में कहा जा रहा है कि उनके श्रेणी, कट ऑफ मार्क्स और अनुशंसा, साथ ही साथ नियुक्ति की तिथि सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया था। ये पिछली सुनवाई में था, जिस पर जो सीलबंद लिफाफे हैं इस पर निर्देश दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट रूप से जेएसएससी या फिर सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। क्या कुछ मामला है ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मीना कुमारी एवं अन्य ने याचिका दाखिल कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जताई है। प्रार्थियों का दावा है कि उनसे कम अंक पाने वाले को नियुक्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था, उसके आलोक में उसकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियाँ बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। जिस तरह से यह जो मामला है मीना कुमारी एवं अन्य वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, इसके संबंध में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी सीटें रिक्त है इस पर अब नियुक्ति किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राज्य सरकार या फिर जेएसएससी की तरफ से हवाला निकल कर आया है कि 3000 जो पद है इसको सरेंडर कर दिया गया है, यह आप सभी के बीच में बहुत बड़ी बात होगी, देखने वाली बात कि आने वाले दिनों पर जो शपथ पत्र का जो बात किया गया है वह जेएसएससी की तरफ से क्या कुछ उसके संबंध में दिया जाता है, यह देखने वाली बात है। और यह जो 3000 सीट जो सरेंडर की बात किया जा रहा है, इस पर जब क्वालिफाई कैंडिडेट है ही तो इस पर क्यों नहीं नियुक्ति किया गया, यह सोचने वाली बात है। बाकी आप सभी को इस जो न्यूज़ है इस पर आप सभी को क्या कुछ लगता है, प्रतिक्रिया आप सभी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी इस तरह के आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।